देखो भाई, कल्कि की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो स्पॉइलर तो होंगे ही इसमें, इसलिए एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। बाद में मत कहना बताया नहीं था। अब पिक्चर की एंडिंग में अश्वत्थामा और समेटी एके सुमति शंबाला में ही होते हैं, जहाँ शंबाला का ही एक लड़का एक रेबल भेरवा को ही शंबाला ले आता है, क्योंकि उसे लगा कि भेरवा उनकी हेल्प करेगा। बट भेरवा किसी की मदद करने नहीं बल्कि सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए आया था। लेकिन तभी हमारे मुंह पर एक ट्विस्ट फेंक कर मारा गया, और वो ये कि शंबाला पर कॉम्प्लेक्स की आर्मी भी हमला करने के लिए आ गई। अब यहाँ पर सबको लगा कि भेरवा ने ही कॉम्प्लेक्स वालों को बुलाया था, पर ना मुन्ना ना, ये कांडिया तो याद ही होगा। हाँ, तो इसी कांडिये ने उस फाइट के दौरान अश्वत्थामा के ट्रक पर एक डिवाइस लगा दिया था, जिसकी लोकेशन ट्रैक करके कॉम्प्लेक्स अंबाला तक पहुंच गया। भेरवा ने नहीं दी लोकेशन, इतना बुरा भी नहीं है वो। खैर, आगे भेरवा ने कॉम्प्लेक्स वालों को ही तिनके की तरह फोड़ डाला, और फिर रिवील हुआ कि वो और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द महाभारत कर्ण है। अब यहीं से ही मामला थोड़ा सटपटा जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है इसलिए वो अभी तक जिंदा है, पर कर्ण तो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, तो वो यहाँ कैसे? मुझे लगता है कि ये कर्ण का पुनर्जन्म है, और वो अभी तक खुद को पहचान नहीं पाया, तभी तो विजय धनुष के कांटेक्ट में आते ही वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। एंड थोड़ी देर बाद फिर से भेरवा होश में आ गया। एंड नाउ चीजों का सेंस भी बनता है कि भेरवा कैसे अश्वत्थामा के सामने टिक पाया, और वो इतना पावरफुल कैसे था, क्योंकि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। तो सीक्वल में जहाँ तक है, ये विजय धनुष ही भेरवा को याद दिलाएगा कि वो असल में कर्ण है, और उसे सुमति को कॉम्प्लेक्स में बेचना नहीं है बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना है। पर भेरवा सुमति को बुज्जी में बिठाकर कहाँ फरार हो गया, तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि वो सीधा कॉम्प्लेक्स ही जाएगा, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि फाइनल बैटल में बुज्जी काफी टूट गई थी, और जाते जाते भी बुज्जी को पीछे का हिस्सा गिराना पड़ा ताकि ये वहां से निकल पाए, जिसकी वजह से भेरवा शंबाला से तो निकल जाएगा, पर निकलते ही बुज्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत टूट चुकी है, जिसके चलते ये कॉम्प्लेक्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। वैसे एंडिंग में अस्त्रों पर भी फोकस किया गया, जैसे कर्ण का अस्त्र विजय धनुष जो कि अश्वत्थामा के पास था, या फिर अर्जुन का धनुष गांडीव जो कि यास्कीन को मिला। तो इन हथियारों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर कली से फाइट करनी है तो पावरफुल वेपन्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसे टुच्ची मुच्ची बंदूकों से तो किसी का कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, हमें फ्यूचर में ऐसे और भी वेपन्स मिलेंगे देखने को। आगे यास्कीन अर्जुन के धनुष गांडीव को उठा लेता है, पर गांडीव को तो कोई भी इंसान या मशीन उठा नहीं पा रहे थे, फिर यास्कीन ने कैसे उठा लिया? तो वो रीजन ये है कि सुमति के भागने से पहले कॉम्प्लेक्स वालों ने उसके गर्भ में से एक ड्रॉप कलेक्ट कर ली थी, और सिर्फ उस एक ड्रॉप से ही यास्कीन की एज कम हो गई, उसका शरीर ठीक हो गया, एंड उसके अंदर गॉडली पावर्स भी आ गई, क्योंकि वो एक ड्रॉप इसे लॉर्ड कल्कि से मिली थी, और इसी के चलते ये गांडीव को उठा पाया। यहाँ यास्कीन बोलता है कि अब वो सुमति को पकड़ने के लिए खुद जाएगा, जिससे मुझे थेनोस के वो फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ वाले डायलॉग की याद आ गई। खैर, अब यास्कीन ने बोला है तो वो आएगा ही। हालांकि इस पिक्चर में एक कैमियो जितना ही रोल था इनका, अगर टोटल स्क्रीन टाइम भी जोड़ लें तब भी 10 मिनट न बैठे। लेकिन सीक्वल में भोकाल मचेगा, क्योंकि वहाँ तो भेरवा एंड यास्कीन आमने सामने आएंगे ही। अब कल्कि में अश्वत्थामा तो थे ही, लेकिन कर्ण को देखकर सब सरप्राइज हो गए। तो क्या ऐसे ही और कैरेक्टर्स फ्यूचर में भी आएंगे? तो देखो, जब सूर्यपुत्र कर्ण आ गए तो और गॉड्स का भी रीइंकार्नेशन दिखाया जा सकता है, प्लस कुछ बैड कैरेक्टर्स का रीइंकार्नेशन एबल साइड पर भी होना चाहिए, क्योंकि कमांडर के मरने के बाद वहाँ अब यास्कीन अकेला बचा है, तो कोई बुरा कैरेक्टर उसके साथ भी तो होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कि रीइंकार्नेशन भले ही होना हो, लेकिन जो बाकी चिरंजीवी हैं उनमें से तो कुछ आ ही सकते हैं ना, जैसे कि लॉर्ड परशुराम जो कि कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उन्हें फाइट करना सिखाएंगे, फिर लॉर्ड हनुमान जो कि लॉर्ड कल्कि का साथ देंगे यास्कीन के साथ जंग में, एंड अश्वत्थामा तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो इसका फ्यूचर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आखिर में यहाँ लिखा आया द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यूज। देखो, फ्रेंचाइजी उसको बोलते हैं जहाँ एक ही मूवी के सीक्वल्स बनते रहें, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स पर अलग अलग मूवीज बनती हैं, और फिर वो फ्यूचर में जाकर किसी एक पिक्चर में एक साथ आते हैं, जिसको एक क्रॉसओवर मूवी कहते हैं। अब इन्होंने जब द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम रखा है, तो कुछ मूवीज तो इनके माइंड में होंगी ही, चाहे वो अलग अलग चिरंजीवी इस पर सेपरेट फिल्में बनाना हो, या फिर शायद ये महाभारत पर ही फिल्म बना दे, क्योंकि भाई जो भी शॉट्स इन्होंने महाभारत के दिखाए थे वो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। तो अगर ऐसे विजुअल्स के साथ पूरी पिक्चर बने तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब इन्होंने यूनिवर्स बोला है तो शायद ये पॉसिबल भी हो जाए, या फिर कुछ अलग कैरेक्टर्स पर हमें मूवीज मिले, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब ही यही होता है। बस इतना समझ लो कि हमें सिर्फ कल्कि के सीक्वल्स नहीं बल्कि मल्टीपल मूवीज मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी कल्कि अवतार ने जन्म तक नहीं लिया, फिर वो कब जन्म लेकर बड़े होकर कली को हराएंगे, तब तक इस यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, और किया भी जाएगा, क्योंकि ये है द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। बाकी भाई, मैंने आदिपुरुष को दोबारा देखकर उस पर एक रेंट वीडियो बनाई है, तो वो आप सामने क्लिक करके देख लेना। बाय।